ओके, वेलकम बैक। अब हम शुरू कर रहे हैं अगला टॉपिक हमारा, जो कि है हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक हमारा है क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक। अब इसके भी कुछ केसेस हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमने इंटरेस्ट ड्राइंग्स में किया था। इसके भी कुछ केसेस सेम ही है, सेम इन द सेंस कि इसके लिए अलग हैं पर केसेस हैं इसमें भी। ठीक। तो देखो, तो सबसे पहला केस, ठीक है, केस वन से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट केस है हमारा, दैट इज केस वन। अब सुनो, अब सपोज करते हैं कि भैया इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में कोई प्रॉफिट ही नहीं आया हमारे पास। ठीक है, कोई बैलेंस ही नहीं था प्रॉफिट का। तो डैट मीन्स हमारे पास कोई एप्रिप्रेशन नहीं बनेगा। पर एज यूजुअल जो मैंने तुम्हें पहले कंसेप्ट बना बताया था कि अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूछा है, दिया गया क्वेश्चन में, तब हमारा एप्रोप्रिएशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहला केस जो है हमारा वो क्या है, नो प्रॉफिट। ठीक है, नो प्रॉफिट, या फिर बोल दो पहले एक कंसेप्ट को, नो पार्टनरशिप डीड, ये कंसेप्ट लो पहले। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, ठीक है, पहला कंसेप्ट सिंपल वाला लेते हैं। पार्टनरशिप नहीं है, या तो साइलेंट है, कुछ बता नहीं रहा है कुछ। ठीक है, किसके बारे में, इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, नो आईओसी विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, फिर से जा रहा हूँ मैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बोल रही कुछ भी, या फिर है ही नहीं, कुछ बोल नहीं रही इसके बारे में ना है, तो हम क्या मानेंगे इसको, हम यहाँ पे कोई आईओसी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ, ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी हम बता देंगे। अब अगला देखते हैं। अब आता है हमारा केस टू। ठीक है, तो केस टू से पहले हम केस थ्री बता दे रहे हैं, केस थ्री में क्या है, फिर केस टू बताएं। केस टू में भी हमारे तीन केसेस हैं। नाउ केस थ्री की बात करते हैं हम। नाउ केस थ्री क्या बोलता है, केस थ्री कहता है, ठीक है, आईओसी ट्रीटेड एज अ चार्ज, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। याद रखना, फिर से क्या बोला मैंने क्या बोला था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है आईओसी टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या बोला मैंने, आईओसी अगर चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, आईओसी विल बी अलाउड इन फुल अमाउंट। ठीक है, आप बोल दो फुल अमाउंट आईओसी विल बी अलाउड, फुल अमाउंट आईओसी विल बी अलाउड। ठीक है, अगर क्वेश्चन मेंशन्ड है तो। ठीक है, अब सुनो, वही चीज पहले सबसे शुरुआत में था, प्रॉफिट नहीं हो रहा पीएल अकाउंट में तो कुछ नहीं करेंगे हम, तो ऑब्वियस सी बात है आईओसी में हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब सुनो केस टू का कंसेप्ट, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो हम आप बहुत पढ़ने वाले हो। नाउ केस टू की बात करते हैं हम। ठीक है, केस टू क्या कहता है, सुनो, अब सुनो, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स आईओसी बट साइलेंट एज ट्रीटिंग एज अ चार्ज ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, याद रखना, फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है, ठीक है, अलाउ आईओसी, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, पार्टनरशिप डीड अलाउ करती आईओसी और साइलेंट है। ठीक है, साइलेंट किसके बारे में, वेदर टू चार्ज एज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन। याद रखना, फिर से बोला मैंने कि अगर पार्टनरशिप अलाउ कर रही है पर साइलेंट है किसके बारे में, कि हमें उसको एज अ चार्ज मानना है कि एज अ एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें भी तीन कंसेप्ट आते हैं हमारे पास। ठीक है, अब सुनो, पहला कंसेप्ट इसके क्या है, अब पहला है इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, अगर लॉस है फर्म में तो हम क्या करेंगे, नो आईओसी विल बी अलाउड। क्या करेंगे हम, कोई आईओसी नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आईओसी हम देंगे नहीं बिल्कुल भी। अब सुनो दूसरा,
जो दूसरा कंसेप्ट बोलता है वो बोलता है प्रॉफिट इज इक्वल और मोर देन, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कंसेप्ट सुनना, प्रॉफिट अगर इक्वल है और मोर देन है, प्रॉफिट इक्वल और मोर देन किसका, मोर देन आईओसी, ठीक है, लिख देता हूं मोर देन आईओसी। तो हम क्या करेंगे, हमें फुल इंटरेस्ट एंड कैपिटल प्रोवाइड करना है। तो फिर से बोलता हूं, फुल आईओसी विल बी अलाउड, ठीक है, समझा रहा हूं। सपोज करो कि हमारे पास प्रॉफिट 10,000 का है और आईओसी भी हमें 10,000 भी रुपए देना है, तो भाई पूरा का पूरा पैसा देंगे हम। अगर सपोज करो हमारे पास जो प्रॉफिट है 12,000 का है और आईओसी हमें 10,000 देना है, तब भी हम फुल देंगे, और जो बचा हुआ 2,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो हम पार्टनर से बांट देंगे थ्रू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखना इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, ठीक है, तो लिख देता हूं मैं थ्रू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगला जो थर्ड कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन में आने हैं और बच्चे यहाँ पे गलती करते ही करते हैं, ठीक है। अब इस कंसेप्ट में क्या होगा सुनो, अब देखो, अब इस कंसेप्ट में क्या है, प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन, ठीक है। मैंने क्या बोला, अब प्रॉफिट कम है, वही सेम कंसेप्ट, सपोज करो 10,000 प्रॉफिट हमें इंटरेस्ट कैपिटल देना है, पर हमारे पास प्रॉफिट 8,000 ही का ही है, ठीक है, 8,000 रुपये का प्रॉफिट है। ये मैंने क्वेश्चन भी करा था एक टाइम पे मैंने, ठीक। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या होगा, द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रोपोर्शनेट वैल्यू। फिर से बोल रहा हूँ मैं, अब सुनो, इसमें लिख लो, समझाता हूँ मैं। प्रॉफिट, ठीक है, ऐसे बोल दो आईओसी will be allowed in proportionate, ठीक है, proportionate या फिर बोल, हाँ, proportionate, ठीक है। अब ये समझो तो प्रोपोर्शनेट मतलब क्या है, ठीक है, आईओसी विल बी अलाउड प्रोपोर्शनेट ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, प्रोपोर्शनेट टू द प्रॉफिट। अब समझाता हूँ कैसे। अब देखो, अब यहाँ पे क्या प्रोपोर्शन लिखा था, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शन सेम और अप्रोक्स। अब सुनो, अब समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। अब सपोज करते हैं कि जो हमारा नेट प्रॉफिट दिया है वो हमें दिया है 10,000, ठीक है, 10,000 हमें नेट प्रॉफिट दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें जो है हमें आईओसी देना है, कितना, हमें आईओसी देना है, दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी है। अब दोनों को मानते हैं कि भाई बराबर बराबर आईओसी है, मान लो इनको टोटल में हमें देना 6,000 है, ठीक है, सुनो फिर से बता रहा हूँ मैं, टोटल में हमें देना है मान लो 12,000, 6,000 ईच, तो हमारा 6,000 यहाँ, 6,000 यहाँ, ठीक। पर अब इशू यहाँ पे ये आता है कि हमारे पास प्रॉफिट बहुत कम है, प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 10,000 है, पर हमें कितना कितना बांटना है इनको, हमें 6,000 बांटना है, तो मतलब कि हमें पैसा ज़्यादा देना है। और यहाँ पे साइलेंट है क्वेश्चन कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है कि चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन है, तो हम हमेशा ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखो, इनका जो रेशियो बनाओगे तो 1:1, मतलब कि ए और बी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:1। तो हम क्या करेंगे, हम इसी प्रॉफिट को इनके आईओसी के रेशियो में बांट देंगे। दैट मीन्स 10,000 का हम 1/2 कर देंगे और यहाँ पे 10,000 का हम इंटू 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे हम इसको देंगे 5,000 और यहाँ पे हम देंगे इसको 5,000, ठीक, और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्लोज हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपका बनेगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये हम बांटेंगे पैसा ऐसा। तो ये जो कुछ कंसेप्ट्स हैं इसको आप ध्यान रखना, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें हमें और क्लैरिटी मिलेगी, हम और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब कुछ समझाते हैं, और भी कंसेप्ट समझाते हैं। अब देखो ध्यान से, अब जब भी
हमें आईओसी निकालना होता है, ठीक है। जब भी हमें इंटरनेशनल कैपिटल निकालना है तो जो ये इंटरनेशनल कैपिटल होता है ये हमेशा निकलता है किस पे, ओपनिंग बैलेंस पे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब देखो ध्यान रखना कब होता है, देखो इसमें भी दो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं कैपिटल अकाउंट के भी, एक फिक्स पढ़ा है और एक हमने पढ़ा है फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। हमने दोनों अकाउंट पढ़े हैं। पर अब देखो सबसे ज़्यादा इशू होता है फ्लक्चुएटिंग में, वहाँ पे हमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। तो देखो इन दोनों के लिए ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे इजी तरीका पढ़ने का मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। अब देखो हमने पढ़ा था फिक्स्ड अकाउंट में कि इस साइड आता है हमारा ओपनिंग बैलेंस, ठीक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आता है कैश डिपॉजिट, ठीक है, यहाँ पे बोल दो एडिशनल कैपिटल लिख दिया मैंने, एडिशनल कैपिटल। और फिर इसके दूसरी साइड में क्या आता है, यहाँ पे आता है हमारा कैपिटल विदड्रॉन, ठीक, और यहाँ पे आता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब इन द केस ऑफ फिक्स्ड अकाउंट, ठीक है, हमें इन द केस ऑफ फिक्स्ड अकाउंट हमें ओपनिंग बैलेंस निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, देखो इधर फॉर्मूला हमारा रहेगा ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू, ठीक है, फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होगा फॉर्मूला हमारा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल विड्रॉन माइनस एडिशनल कैपिटल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हम ओपनिंग कैपिटल निकालने का। क्यों ये जरूरी क्यों है पढ़ना, कि बच्चे लोग गलती करते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं कि क्या वैल्यू दी है, ओपनिंग दिया है कि क्लोजिंग दिया है। तो सबसे इजी तरीका है पहचानने का, अगर उसमें दिया हो कैपिटल बैलेंस, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मेंशन्ड हो कैपिटल बैलेंस एज पर 31 मार्च, पर ईयर का ध्यान रखना इसमें, अगर ये मेंशन्ड हो 31 मार्च तो हमेशा ये क्या होता है, ये हमारा होता है क्या, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। याद देखो ईयर याद रखना, अगर प्रीवियस से दिया है 31 मार्च तो डैट मीन्स वो हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस। अगर इस साल दिया तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना ईयर का ध्यान रखना, 31 मार्च में कौन से ईयर लिखा है और आप कौन से ईयर का एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर कोई भी एंट्री सब कर रहे हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट का। अब फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मैंने हम पढ़ाया था, हमने क्या पढ़ा था हमने इसमें, इसमें भी दो होते हैं अकाउंट, हम दो साइड्स होते हैं। तो हम इस साइड में क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। हम लिखते हैं यहाँ पे आईओसी, ठीक, यहाँ पे लिखते हैं कोई सैलरी हो। हम यहाँ लिखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन की वैल्यू, जो हम पार्टनर बांट रहे हैं प्रॉफिट वो लिखते हैं। और इस साइड में लिखते हैं आईओडी और हम लिखते हैं ड्राइंग्स, ठीक। और भी चीज़ आ सकती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी बेसिक हमने अभी तो ये कवर किया तो हम इसी पे फोकस करेंगे ना। अब यहाँ पे निकालना है, और यहाँ पे तीसरा क्या आता है हमारा, यहाँ पे आता है क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे आता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। अब सुनिए, अब यहाँ पे हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस आईओडी। तो मैंने इस साइड को पूरे को प्लस कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, उसमें से इन सबको लेस कर देंगे, तो माइनस आईओसी माइनस कोई सैलरी हमने दी है पार्टनर को माइनस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, अगर प्रॉफिट बांट रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये सब क्या है, हमारा ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है। अब ये कैसे समझिए, ठीक है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल निकलता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, कभी कदार होता है कि पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर अपना कैपिटल चेंज कर सकता है और करता भी है, कभी कदार क्वेश्चन में रहेगा वो। अब उसी क्वेश्चन को हम यहाँ करेंगे। सपोज करते हैं कि एक दो पार्टनर्स हैं, एक ए पार्टनर है और एक बी पार्टनर है,
ठीक। और जो पार्टनरशिप डीड अलाउ कर रही है वो अलाउ करती है कि हमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, 10% इंटरेस्ट कैपिटल देना है। अब सुनो ध्यान से, अगर ए का जो ओपनिंग कैपिटल था मान लो, ठीक है, ये 10,000, ठीक है, मतलब 1 लाख, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल था ये, पर इशू क्या हुआ, ये ओपनिंग कैपिटल कब होगा, 1 अप्रैल। सेम वे यहाँ बी का था जो था हमारा 2 लाख, ठीक है। अब सुनो, सपोज करते हैं कि भाई यहाँ पे ए ने 1 अक्टूबर को, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया, ठीक है, कैपिटल विड्रॉन लिख देता हूँ मैं, कैपिटल विड्रॉन कितना रुपए, मान लो 50,000 उसने विड्रॉ कर लिया, ठीक। कब, 1 अक्टूबर को, क्या ध्यान रखना, डेट का ध्यान रखना, इसमें क्या हुआ। सेम वे बी ने भी अपना 1 जनवरी को उसने विड्रॉ किया, ठीक है, नहीं इसका हम चेंज करते हैं, इसको हम लिखते हैं 1 जनवरी को उसने कैपिटल ऐड किया, ठीक है, हम लिखते हैं एडिशनल कैपिटल। तो हमारे दो कंसेप्ट कवर हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे एडिशनल कैपिटल किया, बी ने कितना किया एडिशनल कैपिटल, बी ने क्या किया, सपोज करो 50,000 ऐड किया, ठीक है, वहां पे ए ने 50,000 निकाला और यहाँ बी ने 50,000 ऐड किया है। अब सुनना, अब इसका हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो इसके भी दो तरीके हम समझाएंगे, ठीक है। तो अब नीचे चलते हैं हम लोग अगले टॉप इसमें, इसके कैलकुलेशन पे। नाउ सी, अब कैलकुलेशन ऑफ एज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी, ठीक। नाउ अब देखो, आईओसी मैंने कितना बोला, 10% बोला। अब देखो 1 अप्रैल को ए का कैपिटल कितना था, उसका था 1 लाख, ठीक, इनटू, अब सुनो ध्यान से, अब इसके भी दो कंसेप्ट से, दोनों में इसी में समझा दूंगा ना। अब जो 1 लाख है हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल को था, ठीक, 1 अप्रैल था। अब ये जो कैपिटल कब तक रहा कंपनी में, वो कंपनी में रहा है फर्म में 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक, मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और फिर अक्टूबर, मीन्स 6 मंथ के लिए लिया है रहा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम 6 मंथ के लिए हम इंटरेस्ट निकालेंगे जो कि होगा हमारा 10% पे, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, 9, 6 2 ये 0 ये 0 ये और ये कट गया 2, तो आंसर विल बी 5,000। हमारा ये हो गया फर्स्ट, मतलब ये कब तक का निकला, 1 लाख पे निकला, ठीक है, कब तक था, 1 अक्टूबर था। अब इसने क्या किया, इसने 1 अक्टूबर को पैसा निकाल लिया, कितना निकाला, 1 लाख में से लेस किया 50,000, तब कितना हुआ 6 अब यहाँ पे देखो 6 मंथ तो यहाँ निकल गया, तो अगला 6 मंथ बचा कि उसके बाद कुछ चेंज नहीं किया उसने, तो 6/12 ये भी हुआ हमारा 10/100। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, हम यहाँ पे बचा हमारा 50,000, ठीक, कट गया 0 ये 2, तो आंसर आया हमारा 2,500, ठीक। तो जो टोटल आईओसी इसका, टोटल आईओसी कितना है हमारा, टोटल आईओसी आएगा हमारा 5,000 प्लस 2,500, आंसर विल बी 7,500, ठीक है, ये इसका आईओसी आ गया। अब हम यही करते हैं कैलकुलेशन ऑफ बीज आईओसी, ठीक, कैलकुलेशन ऑफ बीज आईओसी, कैलकुलेशन ऑफ बीज आईओसी। नाउ आप देखते हैं सेम कंसेप्ट, 1 अप्रैल कितना अमाउंट, 1 अप्रैल कितना था उसके पास, 2 लाख था, इनटू 10%, पर अब ध्यान देना इसने क्या किया है, इसने 1 जनवरी को विड्रॉ किया है, मतलब एडिशनल कैपिटल डाला है 1 जनवरी को। तो डैट मीन्स कि हमें 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी तक का मंथ गिनो, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मीन्स टोटल 9 मंथ्स, ठीक है, टोटल 9 मंथ्स, ये जो कट गया हमारा, ठीक। ना अब कितना वैल्यू है हमारी, ये 3 टाइम्स किया, ये 4 टाइम्स किया, ठीक। अब यहाँ पे
5 ठीक। अब देखो यहाँ पे आया हमारा टोटल 1 जीरो कट गया हमारा, बचा कितना, हमारे 4 जीरोस बड़े, मीन्स 5000 यहाँ आया हमारा, तो 15,000 हमारा आ गया यहाँ पे एज अ कैपिटल। ये कब तक कैपिटल निकला हमारा, ये निकला है 1 जनवरी तक का, ठीक है, याद रखना। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1 जनवरी तक का पैसा निकला हमारा, इंटरेस्ट कैपिटल निकला। अब देखो, अब 1 जनवरी को उसका कैपिटल चेंज हो गया, तो 1 जनवरी से हम निकालना है 31 मार्च तक का। तो जो उसका कैपिटल था वो कितना बन गया, 2 लाख प्लस 50,000 इंटू 10/100। अब बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे 9 मंथ लिखा है, सो दैट मीन्स कितना मंथ बचा हमारे पास, 3/12 बचा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 9, ये हो गया 2,50,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, सिंपल। ये जीरो कट गया, ये जीरो और ये जीरो कट गया, 3 4 टाइम्स ये गया, 9 2 2 यहाँ पे गया 12500, यहाँ पे कितना आया 6250, तो वैल्यू कितनी है इसकी, इसके 6250, ठीक। अब टोटल करो कितना इंटरेस्ट बनता है इसका, 15,000 प्लस 6250, सो द वैल्यू विल बी 250, यहाँ पे 21, तो ये अब मतलब आ गया हमारा 21,250 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अभी ये सिर्फ हमारा बेसिक क्वेश्चंस था जो मैंने आज आपको समझाया है। इसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो आपके डाउट्स बनते हैं यू कैन व्हाट्सएप में, जो भी एरर्स आते हैं आपको समझ नहीं आ रहा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में।